अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। पहचान रमज़ान ट्रांसमिशन। और अब जो मरहला हमारा है वो है मोजज़े मेरे रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबह जब हम ये प्रोग्राम करते हैं तो मैं अकेला होता हूँ और आप ही से बातें करता हूँ, लेकिन जब इफ़्तार का वक्त आता है तो ये मासूम कलियाँ मेरे साथ होती हैं और इनको मैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात के बारे में बताता हूँ। आज तो माशाअल्लाह यहाँ माएँ भी मौजूद हैं और हमें समाअत फरमाएंगी। डॉक्टर फरहाना भी सुन रही हैं हमें, वसीम आपा भी सुन रही हैं और जितने रज़ाकार ईदी सेंटर से आए हैं वो भी मौजूद हैं। अभी जो ख़ातून थोड़ी देर पहले हमने उनके आंसू देखे और वो अपनी बेटी के लिए बहुत तड़प रही थी। आज देखिए कितनी सारी बेटियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, इनको ही देख लीजिए तो बेटी तो याद आएगी, है ना। और अपने दिल को इत्मीनान में लेकर आइए इन बच्चों को देखकर। सब मिलकर उनको कहें अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, और पूछें आप कैसी हैं। आप कैसी हैं। आप भी बताइए आप अच्छी हैं। आप बताइए आप अच्छी हैं। अरे ये उनसे पूछना था, सब ख़राब कर दिया। उनसे पूछना था, वो बताती हैं कि आप अच्छी हैं। आप बताएं भाई आप अच्छी हैं। वो भी कह रही हैं आप अच्छी हैं। सब मेरी बात वही बोल देते हैं जो मैं बोलता हूँ। ये थोड़ी बोलना चाहिए, ये बोलना चाहिए भाई आप अच्छी हैं तो बोले हम अच्छे हैं। हाँ हम भी अच्छे। अरे भाई छोड़ो, सही है। आमिर अंकल को तो अस्सलाम वालेकुम कह दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब मैं आपको कहूँगा, आप जब मुझे अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं ना तो अब मैं अब आपको कहूँगा अस्सलाम वालेकुम, फिर आप कहिएगा वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं। कल का आपको किस्सा कैसा लगा था। अच्छा। तो आज फिर सुनाऊं। हाँ। जी हाँ नहीं, कैसे एकदम आया जी। जी आप जी हैं, ये एफ है। जी एफ एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, और मैं क्या हूँ आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सब मैं हूँ। ठीक है, चलो अब हम आज सुनाते हैं। आपको तो पता है ना हम क्या सुनाते हैं यहाँ पर, हम मिरेकल्स बताते हैं। कल मिरेकल्स, अच्छा मैंने क्या बताया था, मिरेकल्स क्या होते हैं, कोई बताया मुझे मिरेकल क्या होता है। हाँ खजूर। कुट्टी, मिरेकल खजूर होता है। खजूर तो डेट्स होती है, डेट्स। मिरेकल कल बताया था ना कि कोई बहुत अमेजिंग सा कोई इंसिडेंट हो जाए, कोई वाक़या हो जाए जो बिल्कुल, हाँ जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तुम बताओ खलील जिब्रान, तुम बताओ, तुम बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ऐ ज़हीन तरीन इंसान इस पूरे सेट के, तुम ही बताओ आज, तुम बताओ, जल्दी बताओ। फंस गया ना। अरे खौफनाक चीज़ नहीं होती, बड़ी हैरत अंगेज़ चीज़ होती है, अमेजिंग, जो आदमी को हैरान कर दे, हैरान हो जाए ना। मैं समझाता हूँ। जैसे ये मेरे बच्चा कितना अच्छा है ना, इसको याद है मेरी बात कल को, जैसे पानी निकल आया एकदम यहाँ से। कल बताई थी ना ये बात, बताई थी ना। क्यों नहीं याद है तुम्हें, तुम सबसे ख़तरनाक हो। और सब हैरान हो जाए। हाँ सब हैरान हो जाएं। चलो आपको मैं अब एक और नया मिरेकल सुनाता हूँ, ठीक है। अब आप गौर से सुनिएगा। एक दफ़ा कैसे क्या हुआ कि बहुत रात को ना अंधेरा था। रात को वैसे भी अंधेरा होता है, लेकिन वो रात कुछ ज़्यादा ही अंधेरी थी, बहुत चारों तरफ डार्कनेस थी, हर तरफ डार्क डार्क था। तो हुआ क्या कि नबी करीम हमारे जो प्रॉफिट थे वो उस रात को मदीने में नमाज के लिए निकले। खलील जिब्रान सुन रहे हो तुम, इधर इधर सुन रहे हो मेरी बात। फिर वो क्या निकले, नमाज के लिए निकले। रात बहुत थी ना, बहुत डार्क था चारों तरफ। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए निकले तो उन्होंने देखा सामने गली में, गली थी, गली में जा रहे थे। गली होती है ना जैसे, और गली में बहुत, आपको पता है रात को जब आप गली में निकले तो अंधेरा हो जाता है। अम्मी भी मना करती होंगी गली में मत जाना, है ना, गली में अंधेरा होता है बहुत। तो जब रसूलुल्लाह आ रहे थे ना तो रसूलुल्लाह के एक सहाबी कंपेनियन, उनके जो फ्रेंड थे वो उनके साथ वो भी आ गए थे। उनका नाम था हज़रत नोमान। क्या नाम था। हज़रत नोमान। क्या नाम था। हाँ नोमान। उनको वैसे कहते हैं हज़रत नोमान बिन क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो वो भी आ रहे थे। जब वो आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि नोमान कहाँ से आ रहे हो, किधर से आ रहे हो।
उन्होंने पूछा, उनको देखा, अच्छा सर हमारे जो नबी थे ना, प्रॉफिट, वो अंधेरे में भी पहचान लिए जाते थे। पूछो कैसे? क्योंकि वो इतना ज़्यादा उनमें लाइट थी, इतना उनमें रोशनी थी, इतना नूर होता था कि वो अंधेरे में भी आते थे ना तो दूर से पहचान लेते थे कि सरकार आ रहे हैं। इतनी लाइट थी उनके अंदर, अल्लाह ने उनको इतनी लाइट दी हुई थी। लाइट होती है ना, वो खुद एक लाइट थे, अंधेरे में लाइट थे हमारे प्रॉफिट। क्या थे? अंधेरे में लाइट थे। तो उन्होंने तो देख लिया प्रॉफिट को। प्रॉफिट ने जब उनको देखा तो पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं कतादा, यानी नुमान आप किधर जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि चूँकि बहुत बारिश है, बहुत अंधेरी रात है। अच्छा बारिश भी हो रही थी उस दिन ना, बारिश है, अंधेरी रात है और मस्जिद में नमाजी भी आज नहीं आए होंगे, तो मेरा जी चाह रहा था कि मैं मस्जिद जाऊँ, यानी इस वक्त मैं मस्जिद जाऊँ। रात बहुत थी, तहज्जुद के वक्त जा रहे थे, तो बारिश भी हो रही थी और नमाजियों का भी सोचा था कि कम, क्योंकि अमूमन होता है ना ऐसा कि जब बारिश हो या कोई वाक़या हो जाए या कोई बिजली नहीं आती जैसे घरों में, तो फिर नमाजी कम हो जाते हैं ना, घरों में ही रहते हैं, कोई नहीं जाता मस्जिद। मगर वो हज़रत नोमान जो थे ना, वो कह रहे थे मैं तो जाऊँगा, चाहे बारिश हो चाहे डार्क हो, मैं ज़रूर जाऊँगा, मुझे मस्जिद जाना है। ठीक है, तो उन्होंने कहा भाई मुझे मस्जिद जाना चाहिए और बाजमात नमाज़ पढ़नी चाहिए। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि अब तुम अगर ऐसा करना चाहते हो तो तुम मुझसे मिल कर जाना। क्या कहा उनसे? तुम मुझसे मिल कर जाना। हाँ, ऐसे नहीं जाना, मुझसे मिल कर जाना। हज़रत नुमान ने कहा अच्छा ठीक है, तो मैं आपसे करीब आ जाता हूँ। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मस्जिद है ना, जहाँ मस्जिद थी, वहीं आपका घर भी था। ये पता है आपको? जो मस्जिद नबवी है ना, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मदीने में जो ग्रीन कलर का गुंबद है ना, देखा आपने गुंबद खज़रा, जो हम लोग नात में भी देखते हैं ग्रीन कलर का, वही मस्जिद नबवी है। वहीं नबी का घर भी था, हमारे प्रॉफिट का घर जो था ना वहीं था। तो अब वो मस्जिद ही जा रहे थे, तो सरकार ने कहा कि मुझसे मिल कर जाना। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तो मस्जिद आ ही रहा हूँ, आपसे मिल लूँगा। आए मस्जिद में, नमाज़ पढ़ी। जब नमाज़ कायम कर ली तो फिर जो कि सरकार ने कहा था, हमारे प्रॉफिट ने कहा था मुझसे मिलना है आपने, तो वो वापस मिलने के लिए गए। जब मिलने गए तो प्रॉफिट ने पता है क्या किया? प्रॉफिट ने ये जो खजूर है ना, खजूर, इसकी एक टहनी, एक ब्रांच होती है ना, ब्रांच ऑफ ट्री, वो ट्री की ब्रांच लेकर उनको दे दी। उन्होंने कहा इससे क्या करूँगा मैं? क्या पूछा उन्होंने? इससे क्या करूँगा मैं? इससे मेरा, आपने मुझे ये क्यों दी? तो पता है क्या प्रॉफिट ने क्या कहा उन्हें? पता है क्या कहा? सुनिएगा। प्रॉफिट ने कहा कि रात बहुत अंधेरी है, रात बहुत अंधेरी है, बहुत डार्क है, बहुत अंधेरा है बाहर। तुम ऐसा करना, ये टहनी जो है, जो मैं ब्रांच तुम्हें दे रहा हूँ, ये ब्रांच बाहर ले जाकर बस इसको यूं करना, इसमें लाइट आ जाएगी। और जैसे ही हज़रत नुमान ने वो ब्रांच बाहर की, लाइट आ गई उसमें, और फिर वो उस लाइट की रोशनी में अपने घर गए। उस ब्रांच में लाइट आ गई, जैसे ये ना, उसके अंदर लाइट आ गई। कोई ला सकता है इसमें लाइट? कोई ला सकता है? कोई ला सकता है? नहीं ला सकता ना। हमारे प्रॉफिट ला सकते हैं इसके अंदर। हमारे प्रॉफिट इसमें लाइट लेकर आए, उन्होंने हज़रत नुमान को दी। हज़रत नुमान खजूर की जो ब्रांच थी, जो टहनी थी, उसकी लाइट में, उसकी लाइट के ज़रिए वो देखते देखते ऐसे उन्होंने टहनी ली, और टहनी से वो देखते देखते लाइट आ रही थी उनको, टॉर्च की तरह, खलील जिब्रान टॉर्च की तरह। और फिर ले जाते हुए उन्होंने चारों तरफ से फिर वो अपने घर पहुंच गए। ये था हमारे नबी का मिरेकल। मज़ा आया? अच्छा लगा? चलो अब सबको खुदाफिज कहो। पहले अम्मियों को कहो खुदाफिज। खुदाफिज। हम जा रहे हैं, लेकिन हम कल फिर आएंगे आमिर अंकल से एक और मिरेकल सुनने। चलिए खुदाफिज। मैं वहाँ पे खुदाफिज कहता हूँ। हाँ चलें। अच्छा नाज़रीन किराम, एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं। बच्चों के साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरता है। एक छोटा सा वक्फ़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।